मेरे एक पेशेंट है जिनको किसी वजह से आईवीएफ साइकिल एडवाइस किया हुआ है इनफर्टिलिटी के लिए। तो उनके एक रिलेटिव का रिसेंटली फ़ोन आया था और वो फ़ोन पे पूछ रहे थे कि मैडम इनका आप आईवीएफ करने वाले हो या आईसीएसआई यानी कि इक्सी करने वाले हो? कि आईवीएफ अच्छा होता है या इक्सी अच्छा होता है? दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्या है और हर एक चीज़ का एक दूसरे के ऊपर फ़ायदा क्या होता है? तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में कि आईवीएफ और इक्सी में डिफरेंस क्या है और कौन से केस में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपसे आईवीएफ और आईसीएसआई यानी कि इक्सी इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो इन विट्रो इस वर्ड का मीनिंग पहले समझ के लेते हैं। दो वर्ड्स है, इन विट्रो और इन विवो। तो इन विवो का मतलब है बॉडी के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, और इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर या आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में, लैब में। तो एंड उसके बाद समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म साथ में आना। तो जाहिर सी बात है आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है एग और स्पर्म जब बॉडी के बाहर लैब में एक साथ आते हैं तो वो आईवीएफ हो गया। तो नेचुरली ये प्रोसेस कैसे होता है? नेचुरली फीमेल के बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके दो बाजू में दो ओवरीज होते हैं, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स है। हर महीने में एक फॉलिकल बढ़ेगा, उसमें से एग रिलीज होगा 14th डे को, जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं, और वो एक ट्यूब में चला जाएगा, ट्यूब उसको कैप्चर कर लेगी। 24 आवर्स के अंदर उस एग तक अगर स्पर्म पहुंच पाया तो नेचुरली वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे, मतलब दो सेल का मिलकर एक सेल, सिंगल सेल बन जाएगा, जो ना कि एग है ना कि स्पर्म है, दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है, एम्ब्रियो है। इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर वो एम्ब्रियो बढ़ता है और यूट्रस में जाकर चिपक जाता है और इस तरह से नेचुरली प्रेगनेंसी होता है। तो जब आईवीएफ का इन्वेंशन हुआ था, शुरुआत में जब फर्स्ट साइकिल हुआ था, तब वो इस चीज के लिए इन्वेंट किया गया था कि ट्यूब्स अगर बंद है, क्योंकि ये सब प्रोसेस ट्यूब में होता है, और अगर ट्यूब बंद है तो ये ट्यूब का काम हम बाहर कर पाए, उस चीज के लिए इसका इन्वेंशन बेसिकली हुआ था। तब तब उन्होंने सिर्फ एक निकाला था बाहर और उसको स्पर्म के साथ इंक्यूबेट किया था, मतलब लैब में रखा था, और उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया था जैसे बॉडी में नॉर्मली रहता है, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन वगैरह वगैरह। वो एग और स्पर्म एक साथ नेचुरली फ्यूज हुए टुगेदर, नेचुरली फर्टिलाइज हुए, लेकिन बॉडी के बाहर। तो इस तरह से आईवीएफ का इन्वेंशन हुआ था। तो ये कन्वेंशनल तरीका बोल सकते हो, आप ट्रेडिशनल तरीका बोल सकते हो, जब जैसे आईवीएफ किया जाता था, और मेनली तभी वो ट्यूबल फैक्टर यानी कि ट्यूब्स ब्लॉक हो तो उस चीज के लिए किया जाता था। जब ये हम कन्वेंशनली करते हैं, मतलब हम एग्स और स्पर्म्स को अपने आप फर्टिलाइज होने देते हैं, सिर्फ साथ में रखते हैं, तब ये फर्टिलाइज होगे या नहीं ये डिपेंड किस पे करेगा? उस एग और स्पर्म की क्वालिटी पे और उनके कैपेसिटी पे कि वो फर्टिलाइज हो पाते हैं, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा सक्सेसफुल। तो देखा जाता था कि नॉर्मली सारे के सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते थे इस तरीके से, करीब करीब 60% 70% तक एग्स ही फर्टिलाइज हो पाते थे। तो जैसे जैसे नॉलेज एडवांस होते गया, टेक्निक एडवांस होते गया, वैसे नए तरीके ढूंढे गए, और फिर आईसीएसआई यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का इन्वेंशन किया गया, जिसमें क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें एक्चुअली एक को एक पिपेट से पकड़ा जाता है और दूसरे पिपेट में स्पर्म लेकर, स्मॉल पिपेट में वो उससे एक के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है, स्पर्म को छोड़ा जाता है। तो एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम मशीन से मैकेनिकली करवा रहे हैं, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है इक्सी यानी कि आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि आईवीएफ में सारे के सारे एग फर्टिलाइज नहीं हो पाते थे, यहाँ पे वो फैक्टर नहीं होता है। यूजुअली इक्सी करने के बाद मोस्ट ऑफ द एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो जब
एग्स और स्पर्म्स का नंबर और क्वालिटी, कैपेसिटी सब कुछ नॉर्मल एक्सपेक्टेड है और हम सिर्फ ट्यूब्स ब्लॉक है इस वजह से इस वजह से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे हम कन्वेंशनल तरीके से भी आईवीएफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का नंबर ओके है। तो इसमें फायदा क्या होगा एज कम्पेयर टू इक्सी कि यहाँ पे स्पर्म का जो सिलेक्शन है नेचुरल सिलेक्शन है होगा, जिसकी वजह से जो नेचुरली मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पर्म है वो सिलेक्ट हो जाएगा एग के अंदर जाने के लिए और ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि उससे बनने वाले एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा। लेकिन वही अगर हमारे पास एग्स कम है, 2-3 ही एग्स है, तो हम वो चांस नहीं ले सकते कि उसमें से सिर्फ 70% ही आगे जाए। या फिर स्पर्म्स बहुत कम है, जैसे कि 5 मिलियन या 1 मिलियन या उससे भी कम स्पर्म काउंट है, तो ऑब्वियसली उनमें वो कैपेसिटी नहीं रहेगा फर्टिलाइज हो पाने का। तो वहाँ पे हम कन्वेंशनल तरीके से आईवीएफ नहीं कर पाते और वहाँ पे हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करके देना पड़ता है, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन करके देना पड़ता है, कि उसी के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आपके केस में कौन सा सही रहेगा, आईवीएफ या इक्सी? इसका डिसीजन इस फैक्टर्स पे बेस्ट रहेगा, आपके एक का नंबर, आपका एज, आपके एक का क्वालिटी, आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट, स्पर्म का क्वालिटी, और उसके हिसाब से आपके डॉक्टर और आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट बेस्ट डिसीजन ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर और कुर्ला एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।